हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज का सिलेबस है उसको देख रहे हैं। पहले टेस्ट का सिलेबस देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो चलो आज का जो 7 टेस्ट है उसका सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी की टेस्ट है ये। तो इसका बेसिक सिलेबस देखेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो इसके ऊपर जो टेस्ट है ना वो है 12 नवंबर को। तो आज 5 नवंबर है, तो आपको 12 नवंबर तक ये बेसिक इकोनॉमी की कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करके इसके ऊपर 12 पे आप टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है वो आप कितना वहाँ पे आपका जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल कर पा रहे हो। क्योंकि देखो जब हम पढ़ते हैं ना तो उसको अगर चेक नहीं किया ना तो पता नहीं चलता कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, हमको कितना याद रह रहा है या नहीं रह रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी देखो नवंबर का मंथ चल रहा है, तो नवंबर और दिसंबर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम साथ ही साथ प्लस मेंस का भी पढ़ाई करते हैं ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जिस किसी ने भी अभी तक आपका जो ऑप्शनल है वो कंप्लीट नहीं किया होगा ना, तो इस 2 मंथ में आपका ऑप्शनल आप कंप्लीट करें। साथ ही साथ जो जीएस के जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स नहीं है या जो टॉपिक्स या सब्जेक्ट बोलिए, जैसे कि एथिक्स का जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है एथिक्स, तो एथिक्स को भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। बाकी जो होती हैं चीज़ें जैसे कि गवर्नेंस, वो थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए चलो एक्ट्स इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन उसको भी आप यहाँ पे कवर करो तो अच्छा ही रहेगा। ये 2 मंथ बहुत क्रूशियल हैं, जितना हो सके इसमें आप मेंस की तैयारी करो और साथ ही साथ प्रीलिम्स के टेस्ट देते रहिए, तो आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं सिलेबस देखेंगे, उसके ऊपर टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जस्ट टॉपिक्स बताए, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताया है, यहाँ पे सिलेबस बताया है। यहाँ पे 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की ये जो एनसीईआरटी है इससे स्टार्ट कर सकते हो। 12th की एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली जो है वो एनसीईआरटी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली भी कर सकते हो। ज़्यादा तो मैक्रो ही करते हैं हम, माइक्रो से अभी आ रहे हैं 1-2 क्वेश्चन, बट अगर ये स्किप भी किया जाए तो चलेगा। फिर जो 12th एनसीईआरटी है बिजनेस स्टडीज, तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये अर्थपेडिया है वेबसाइट, जो भी आपको अगर कुछ बुक्स में कवर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर ऑफिशियल वेबसाइट्स है जैसे कि WTO की है, IMF की है, WIPO की है। तो ये जो वेबसाइट है इनको भी विजिट कर सकते हो अगर आपको कहीं पे डाउट होगा तो। ऑथेंटिक सोर्स अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो। फिर अदर्स भी वेबसाइट्स है जैसे कि ये IP इंडिया है, NIC इन। फिर कॉपीराइट वाली जो है वो भी देख सकते हो। फिर विजन आईएएस का वैल्यू एडिशन मटेरियल है वो भी देख सकते हो आप अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो ये हो गया सिलेबस। 1 मिनट, मतलब सोर्सेस हमने देख लिए सिलेबस के। तो अब हम सिलेबस देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम फिर टेस्ट में सॉल्व, मतलब पढ़ाई करेंगे और फिर टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यहाँ पे आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज GDP, व्हाट इज GNP, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट क्या है, NNP जो है वो, NDP क्या है, फिर ट्रांसफर पेमेंट कैसे किया जाता है, नेशनल इनकम क्या होता है एट FC फाइनेंस कमीशंस, फिर पर्सनल इनकम जो होता है, फिर डिस्पोजेबल इनकम जो है, इसके फैक्टर अफेक्टिंग, फिर नेशनल इनकम, नेट फॉरेन फैक्टो इनकम्स। तो ये कंसेप्ट है, ये क्लियर होने यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो जो नेशनल इनकम है उसको कैसे मेजर किया जाता है, वैल्यू एडेड मेथड से, फिर इनकम मेथड होती है, फिर एक्सपेंडिचर मेथड होती है, फिर एप्लीकेशन ऑफ वेरियस मेथड्स एंड बेस ईयर होता है, GDP डिफ्लेटर होता है। इसके ऊपर ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है,
फिर आता है यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग, ये भी हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके जो कंसेप्ट होते हैं उसको आप अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो देखो मनी डेफिनेशन होना चाहिए मनी का, फिर मनी का फंक्शंस क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इवॉल्व कैसे हुआ मनी, मनी का सप्लाई इंडिया में कैसे है, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं मनी सप्लाई के ऊपर, ये यहाँ पे देखना है। फिर यहाँ पे बैंकिंग में नीड ऑफ बैंक्स, फंक्शंस एंड कमर्शियल बैंक्स, यहाँ पे भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो सेंट्रल बैंक्स जो हमारी आरबीआई है, इंपॉर्टेंस उसका क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसकी पॉलिसीज टूल्स क्या होती है, खास करके मॉनेटरी पॉलिसी जो 2016 में आई है, उसके अंदर सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, ओएमओ होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, ये यहाँ पे क्रूशियल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये मनी एंड बैंकिंग वाला सेक्टर हो गया, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको अंदाज़ा आएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है, अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्फ्लेशनरी प्रोसेस, इन्फ्लेशन साइकिल्स, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स होते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे देखो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये मेंस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर इसके ऊपर कोई क्या बोलते हैं रिपोर्ट्स और ये सब पब्लिश हुआ होगा ना, तो वो उसके फैक्ट्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस के लिए। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, स्ट्रक्चरल, सीजनल, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो अभी फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है इंडिया में, ये हमें परसेंटेज में पता होना चाहिए, रिसेंट डाटा जो देखोगे उससे पता चल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बजटिंग, इवोल्यूशन ऑफ बजटिंग, कौन बजट जो है कौन पब्लिश करता है, कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है वो बजट बनाती है, ये भी पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन एंड लॉज, द यूनियन बजट कंपोनेंट्स, रिवेन्यू अकाउंट होता है, उसमें कैपिटल अकाउंट होता है, ये क्या होता है, रिवेन्यू अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। फिर मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट, डेफिसिट, ये ज़रूरी है। वीकनेस इन दी बजटरी प्रोसेस, तो ये भी हमें इम्पॉर्टेंट है। फिस्कल पॉलिसी में अगर देखो तो यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये पब्लिक फाइनेंस रोल एंड इम्पोर्टेंस क्या होता है पब्लिक फाइनेंस का, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कि रिवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, पब्लिक रिवेन्यू, जैसे कि सोर्सेस होते हैं रिवेन्यू के, टैक्स होता है, टैक्स में भी क्लासिफाइड किया जाता है कि डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, स्पेसिफिक एंड एडवलोरम जो होते हैं तो उसके बारे में भी पता होना जरूरी है। सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, जीएसटी, अभी जीएसटी में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये, वैसे भी जीएसटी इम्पॉर्टेंट ही है। पब्लिक डेट जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग, कितना है पब्लिक डेट और डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, एक्चुअली ये टर्म जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो हमें यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट ही क्लियर करने हैं। फिर एक्सटर्नल सेक्टर्स एंड करेंसी एक्सचेंज रेट, जब भी जो डॉलर का डिवॉल्यूशन डॉलर की जो वैल्यू है उसको कम कैसे होगी, अगर लोग अपनी करेंसी का इस्तेमाल करने लगे तो डॉलर का तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा ना, डी डॉलराइजेशन जो है, तो वो काफ़ी न्यूज़ में है अभी, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, वैसे भी बीपीओ काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये आपको यहाँ पे बीपीओ होता क्या है, एक्चुअली इसमें होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डेफिनेशन है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसके दो होते हैं, है ना, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो ये जो दोनों है ये आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या फंक्शंस आते हैं, कन्वर्टिबिलिटी एटम्स कौन से इंक्लूड होते हैं, बीपीओ एंड बीओटी, ठीक है।
इंटरनेशनल ट्रेड एंड बॉडीज जैसे कि आईएमएफ, इसके जो टूल्स होते हैं आईएमएफ के, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये भी हमारे आईएमएफ वैसे भी कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसके टूल्स हमें पता होने चाहिए और वो कब आए हैं। तो ये आईएमएफ का और इसका फंक्शंस क्या होता है आईएमएफ का, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पर्पस, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस, वर्किंग, इवैल्यूएशन, IMF एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये SDRs के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, रिफॉर्म्स IMF के, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, इसके भी रिपोर्ट्स, बायलैटरल एंड रीजनल कोऑपरेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर यहाँ पे देखोगे कैपिटल मार्केट, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट, इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स पता होने जरूरी है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं, तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग्रीकल्चर का देखोगे तो रिसेंट ट्रेंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर क्या क्या चल रहा है, क्रॉपिंग सिस्टम, पैटर्न होता है क्रॉपिंग का, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिसर्च, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पीडीएस देखो इसका इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं। मेंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं इसे। अगर मेंस के लिए करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स भी कवर हो जाएगा। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर, यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लाइसेंसिंग, MSME, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेबर रिफॉर्म्स, कंपनीज एक्ट, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, चैलेंजेस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। PPP इन्वेस्टमेंट मॉडल, सो रिसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो ये अगेन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे सर्विस देखो, बट ये सेक्टर्स आपको पता होना चाहिए, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला और ये सब। सो सर्विस में देखो बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एविएशन है। एविएशन अभी जो हादसा हुआ था अहमदाबाद वाला जो है, तो उसके लिए एविएशन वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका देखना एक बार। टूरिज्म, इश्यूज एंड पोटेंशियल सर्विस सेक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, 5-year प्लान्स, प्रायोरिटीज एंड परफॉर्मेंस इशू रिलेटेड प्लानिंग। तो अभी नीति आयोग को देखो, नीति आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन को हटा के ही नीति आयोग बनाया गया था ना 2015 में, 1 Jan 2015 में। तो इसको 10 years हो चुके हैं कंप्लीट। तो इसके लिए हमें थोड़ा प्लानिंग कमीशन है उसके बारे में, 5 years प्लान जो होते थे तो उसके बारे में बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए। और नीति आयोग, उसके चेयरमैन और उसका टेन्योर, उसके कंपोजिशन कौन कौन होता है, ये सब। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज टिल 1991, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 के, एंड ऑफ लाइसेंस राज जो था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। FDI इंपॉर्टेंट है अगेन प्रीलिम्स के लिए। FII इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या क्या है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि अभी देखोगे ना, सॉरी ये थोड़ा ऊपर चला गया, अभी देखोगे ना तो FDI में ना 100% FDI यहाँ पे अलाउड कर दिया है। कौन से सेक्टर में, कौन से सेक्टर में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे IT है, कम्युनिकेशन है, अर्बनाइजेशन है, ट्रांसपोर्ट है, माइनिंग है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे देखो जैसे कि पॉलिसी है, प्रोडक्ट वाइज ट्रेड है, रीजन वाइज ट्रेड है, सब्सिडी है, बॉक्सेस है, WTO रिलेटेड इश्यूज एंड इंडिया। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो हमने जो बेसिक है चीज़ें यहाँ पे कम्प्लीटली कवर कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स भी इसके साथ प्रिपेयर करने, तो वो है अप्रैल मंथ के हम यहाँ पे करंट अफेयर्स 2025 के करेंगे। तो आप कौन सा भी सोर्स यूज़ करें इसके लिए, कोई मैंडेटरी नहीं है कि नहीं आप विजन IAS के यूज़ करो, ओनली IAS के करो, या जो क्या है वो फोरम IAS है उसके ही करो, नेक्स्ट IAS है, नहीं, आप जिसके करना चाहते हो उसके करो, लेकिन करो। ठीक है, और टेस्ट ज़रूर सॉल्व करना। देखो जो हमारा प्रीलिम्स है ना, उसमें वेटेज अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स का लगभग
15 से 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं, चाहे वो करंट हो चाहे स्टैटिक्स हो। तो अगर आपका स्टैटिक्स अच्छा है, मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी है, तो आप करंट से रिलेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अभी आपके पास मौका है, आप अच्छे से क्लियर कर देना इसको। फिजिकल पॉलिसी हो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, बैंकिंग सेक्टर जो है वो, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। और बेसिक चीज़ें जो जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, तो उसको आपको अच्छे से क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप टेस्ट ज़रूर सॉल्व कर देना। धन्यवाद।